अब देखिए अगला जो आर्टिकल है, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.5 कंप्लीट कर ली थी। अगली जो एक्सरसाइज है वो है प्रश्नावली 13.6। प्रश्नावली 13.6 में है क्या, बेलन का आयतन पढ़ेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पीछे एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं और पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी के पढ़ चुके। अब हम घन और घनाभ के आयतन भी पढ़ चुके हैं। अब अगला जो हमारा आर्टिकल है वो क्या है, हमारा बेलन का आयतन। तो बेलन सभी जानते हैं, बेलन की आकृति क्या होती है, सभी दैनिक जीवन में भी बेलनों को देखते हैं। ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये आधार की त्रिज्या हो गई आर। अगर मैं बात करूं तो ये बेलन है, ये आधार की त्रिज्या हो गई आर और ये इसकी ऊंचाई हो गई। तो बेलन का जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जहां आर बराबर बेलन के आधार की त्रिज्या है, बेलन के आधार की त्रिज्या और h बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई। जब तक हमें ये चीजें नहीं पता होगी, सूत्र पता है, सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच बेलन का। अब हमें यही नहीं पता है पाई क्या है, आर क्या है, एच क्या है। पाई कांस्टेंट है या इसका मान निश्चित है 3.14, हालांकि इसकी डेफिनेशन है अलग बता दी जाएगी। आर क्या है, बेलन के आधार की त्रिज्या और एच बेलन की ऊंचाई। अब इसमें पहले सवाल की बात करते हैं, ये तो हो गया इसका सूत्र। प्रश्न संख्या 1 क्या है, ध्यान से समझेंगे। मैं प्रश्न को पढ़ता हूं तुम्हारे सामने किताब लेके, और जब हम कुछ वीडियो देखें, प्रश्न सॉल्व कर रहे हों, तो विशेष ध्यान रखना है किताब लेके ही बैठे। प्रश्न जब समझ में आ जाता है तब हम क्वेश्चन को अच्छी से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो हम यही समझें, प्रश्न को एक बार दो बार जरूर पढ़ें, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमें प्रश्न में दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है। अगर हमने ये पता कर लिया कि प्रश्न में दिया क्या है और पूछा क्या है, तो हम उसमें एक संबंध जो हमने पढ़े हैं सूत्र उनके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। और जब संबंध ज्ञात हो जाएगा तो फिर हम आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, बेलनाकार बर्तन है जिसका आधार क्या है, ये वृत्त है। आधार क्या है, वृत्त। मान लीजिए ये है इसका आधार है ये, और ये कोई बेलन है इसका आधार है ये, ठीक है। आधार की परिधि, अब आधार यहाँ पे तो ऐसे दिखाई दे रहा है, 3D आकृतियां होती है, एक्चुअल पोजीशन इसकी ये होती है। क्या दिया गया है, 132 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई दी गई है 25 सेंटीमीटर। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, जबकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो सबसे पहले तो हमें जो दिया गया है, दिया क्या है, बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि कितनी दी गई है, 132 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर। तो परिधि क्या होती है, बेलन का आधार क्या है, बेलन का आधार क्या है, एक वृत्त है। माना इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, माना इसकी त्रिज्या क्या है, आर। बेलन का आधार एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। तो
बेलन की वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r बराबर दिया है हमें 132। ठीक है 2 पाई r बराबर कितना हो गया 132। तो यहाँ पे r इक्वल टू हो जाएगा हमारा या मैं यहाँ मान लगा देता हूँ 2 गुणा 22/7 और 22/7 गुणा r बराबर 132 और r बराबर आ गया हमारा 132 गुणा 7। ये इधर चला जाएगा ये दोनों पट्टे में आ जाएंगे 2 गुणा 22। ठीक है तो r का मान आ गया 2 से इसको काट देते हैं 2 छिन 12 और बचा 1 2 छिन 12 11 दूनी 22 और 11 छिक 66। r इक्वल टू आ गया 6 गुणा 7/2 2 3 6। r बराबर कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। कितना आ गया r का मान 21 सेंटीमीटर आ गया। 2 से ये 66 बार कट गया 22 से ये कट जाएगा 22 दिया 66 डायरेक्ट काट सकते थे हम इससे 2 से काट दिया कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया 21 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है बेलन का आयतन निकालना है क्योंकि हमें इस बेलनाकार बर्तन में पानी की मात्रा निकालनी है। आधार की परिधि दी गई तो त्रिज्या ये हो गई। बेलन की ऊंचाई कितनी है बेलन की ऊंचाई दी गई है हमें कितनी दी गई है h का मान बेलन की ऊंचाई दी गई है 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर ये दिया है बेलन की ऊंचाई। इसको हटाइए यहाँ पे नहीं आ रहा है ये यहाँ पे करता हूं। ठीक है पुनः दिया है बेलन की ऊंचाई h बराबर 25 सेंटीमीटर। ये h का मान हो गया। अब बेलनाकार बर्तन का आयतन निकाल लो। बेलनाकार बर्तन का आयतन बेलनाकार बर्तन है तो बेलन का ही आयतन होगा। ठीक है क्या होगा हमारा पाई r स्क्वायर और h। पाई का मान 22/7 जब तक कहा नहीं जाए तब तक हमें 22/7 ही प्रयोग करना है। r स्क्वायर का मतलब r बराबर निकला है हमारा 21 तो 21 गुणा 21 कर दिया और h का मान है 25। 7 से ये 3 बार कट गया 7 या 21। ठीक है तो गुणा कर लेते हैं इसका 21 दिया होते हैं 63 गुणा 25 का गुणा 22 से करता हूं 25 दूनी 50 25 दूनी 50 और 5 55। ये आ गया हमारा 550। इसका गुणा कर लीजिए देखो कितना आ जाएगा 550 63 का 63 में गुणा कर दें 5 दिया 15 5 छिक्के 30 और 1 31 और 5 दिया 15 5 छिक्के 30 और 1 31 और ये भी 315 5 6 4 3। इसका गुणा आ गया 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। 34,650 कितना आ गया 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ये इतने क्यूब आ गया लेकिन हमसे पूछा कितने लीटर पानी आ सकता है लीटर में पूछा है। पुनः दिया गया है हमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1/1000 लीटर। ठीक है अतः हमारे पास कितना सेंटीमीटर क्यूब है
34,650 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 गुणा 34,650, यानी इससे हम इसमें भाग देंगे तो 34.650 इतने लीटर पानी बर्तन में आएगा। चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं हम। सही है, 34.650 लीटर, इतने लीटर पानी इस बर्तन में आएगा। समझ लें एक बार, हमें बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि दी गई थी। बेलनाकार बर्तन का जो आधार होता है वो कैसा होता है, ये वाला जो आधार है वो होता है वृत्ताकार। सभी ने देखे हैं, ड्रम देखे होंगे अपने घरों में, सभी ने गोल बर्तन देखे होंगे, उनका जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो बेलन का आधार एक वृत्त है, माना इसकी त्रिज्या r है, तो 2πr, परिधि का सूत्र होता है 2πr, वृत्त की परिधि 2πr बराबर 132। यहां से हमें बेलन के आधार की त्रिज्या मिल गई। बेलन की ऊंचाई दी गई है, बेलनाकार बर्तन का आयतन हमने निकाल लिया, और जब आयतन निकाल लिया तो हमें ये नहीं दिया हो तब भी तुम्हें याद रखना है। अगर ये प्रश्न में नहीं दिया है, पेपर में आ जाता है, तो ये याद रखना है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। ये ध्यान रखना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, यानी 10 सेंटीमीटर गहरा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा, 10 सेंटीमीटर ऊंचा, वो लंबा अगर कोई बर्तन है तो उसमें 1 लीटर पानी आ जाएगा। 1 लीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने लीटर, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में इतने लीटर, ये हमारा उत्तर हो गया। ये हो गया 13.6 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। ये सूत्र है, यहाँ पे बेलन ये होता है, ये आधार की त्रिज्या होती है, ये ऊंचाई होती है, ये आधार जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐसा, वो एक्चुअल में ऐसा होता है। ये 3D आकृतियां होती हैं, हम इनको ऐसे उस पर नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये कट गया है, πr²h मान लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें, ये कट रहा है, थोड़ा सा देख के अपना मान लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न 13.6 का क्या दिया है, इसको मैं पढ़ता हूं, ध्यान से समझेंगे। लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है, लकड़ी का पाइप है, और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए, इस तरह का पाइप दिया है, मैं यहाँ पर एक आकृति बना के दिखा रहा हूं तुम लोगों को। ये पाइप है, ठीक है, ये वाली मोटाई में दी गई है। ये आकृति है, तो ये दिया है और ये पूरी दी गई है एक, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक अलग अलग दिया गया है। तो देखिए, मैं बनाता हूं, यहाँ पर एक चित्र तुम्हें बनाया था थोड़ा सा समझने के लिए। अब आगे समझे इसमें क्या दिया है। दिया है लकड़ी के पाइप का आंतरिक व्यास, दिया है 24 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या
आंतरिक त्रिज्या, इसको मैंने R1 दे दिया और ये हो गया 24/2। व्यास की आधी होती है त्रिज्या, सभी जानते हैं, तो 24/2 यानी कितनी हो गई, R1 हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बाहरी व्यास कितना दिया है, बाहरी व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास हो गया, तो बाहरी त्रिज्या कितनी हो गई, बाहरी त्रिज्या R2 बराबर हो गया 28/2, यानी R2 का मान हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर। पाइप की लंबाई कितनी दी है, पाइप की लंबाई होगी कितनी, वो पाइप की लंबाई दी गई है हमें 35 सेंटीमीटर। इसको मैं H से व्यक्त कर रहा हूं, 35 सेंटीमीटर लंबाई या ऊंचाई एक ही बात है, ये ध्यान रखें। मान लो ये कोई पाइप है लकड़ी का, ये इसकी ऊंचाई तो बराबर ही रहेगी। अब इसमें मान लो ये इसकी मोटाई जो दी गई है, तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, एक बाहरी किनारा है, एक आंतरिक किनारा। आंतरिक किनारा थोड़ा ऊपर चला गया है, ये बाहरी किनारा है, तो ये अंदर और बाहर और अब बीच में ये पोला है बिल्कुल, तो लंबाई का कोई असर नहीं पड़ेगा इसके आंतरिक और बाहरी व्यास से। ठीक है, लंबाई उतनी ही रहनी है, केवल हमें इस लकड़ी का आयतन निकालना है। मान लो ये लकड़ी का पाइप है, तो इसमें कितनी लकड़ी लगी हुई है, तो देखो अंदर तो खोखला है और बाहरी व्यास हमें पता है। हम पहले पूरे का आयतन निकाल लेंगे, पूरे का आयतन निकाल लेंगे, तो इसमें जो अंदर खाली भाग है उसका पूरे का बाहर की साइड के सहित आयतन आ जाएगा, और उसमें से अगर अंदर वाला भाग का जो खाली भाग है यानी आंतरिक व्यास जो दिया है उसका आयतन अगर हम घटा दें, तो अंदर वाले व्यास से बाहरी वाले व्यास के बीच की जो मोटाई है उसका आयतन रह जाएगा, वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, पाइप की लंबाई में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये आ गया। तो देखिए पाइप में लगी लकड़ी का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे हम, पाई R2 स्क्वायर H माइनस पाई R1 स्क्वायर H। H तो बदलेगा नहीं, बाहरी त्रिज्या R2 स्क्वायर है, उसमें से हमने पूरे में से इतने का घटा दिया, तो इसमें कॉमन आ रहा है हमारा पाई H और R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, पाई का मतलब 22/7 गुणा H में पाई का मान नहीं दिया गया है, H का मतलब है 35, R2 स्क्वायर का मतलब 14 का स्क्वायर हो गया, इसको मैं बड़े कोष्टक में रख देता हूं, 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 7 पंजे 35, 22 पंजे होता है 110 और इंटू 14 का कितना हो रहा है 14 196 माइनस 144, तो ये हो गया 110 गुणा 2, 6 में से 4 2, 9 में से 4 5, 52, इनका गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, इधर कर रहा हूं मैं, नीचे दिखाई देगा। आयतन आ गया हमारा 0, 11 दूनी 22 के 2 और 11 पंजे 55 और 2 57, इतने सेंटीमीटर क्यूब। जो पाइप में लगी लकड़ी का आयतन है इतने सेंटीमीटर क्यूब है, और द्रव्यमान पूछा है हमसे किलोग्राम में। 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का जो द्रव्यमान है दिया क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान दिया है हमें 0.6 ग्राम। तो 5720 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 5720 गुणा 0.6, तो ये 0
6 दूनी 12 के 2, 6 सत्ते 42 और 1 43 और 6 पंजे 30 और 3 6 पंजे 30 हो गया 30 और 4 हो गया 34। 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 1 43 के 3 हासिल आगे 4, 6 पंजे 30 और 4 34। एक अंक बाद दशमलव है तो इतना यहाँ पर लगा दिया, इतने ग्राम हो गया। अब ये अगर किलोग्राम में दिया है तो किलोग्राम में भी निकाल सकते हैं हम। 3432 बटे 1000 किलोग्राम। ये किलोग्राम आ गया तो कितना 3.432 इतने किलोग्राम। किलोग्राम में पूछा जाए या ग्राम में पूछा जाए एक ही बात है, उत्तर हमारा सही होना चाहिए। जिसमें भी पूछा जाएगा हम बता सकते हैं। 3.432 किलोग्राम इतना ही आ रहा उत्तर। अब समझ रहे हैं इसमें हमें क्या दिया है। दिया है लकड़ी के पाइप का आंतरिक व्यास दिया था और तो आंतरिक त्रिज्या निकाल ली। बाहरी व्यास दिया था, बाहरी त्रिज्या निकाल ली। पाइप की लंबाई मैंने बताई थी, लंबाई इतनी रहनी है। ये कोई पाइप है लकड़ी का तो इसके अंदर अगर खोखला है, जैसे मार्कर के अंदर पड़ा होता है कॉटन का गत्ता टाइप, वो खोखला भाग मान लिया मैंने इसके अंदर है, तो लंबाई का कोई असर नहीं पड़ रहा है। बाहरी त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या हमारे पास है, हमें उस लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है जो इसमें को बनाने में लगी है। तो पूरे के आयतन में से पूरा का पूरा ठोस का आयतन, ये मान लिया हमने ठोस बेलनाकार है, उसका पूरा आयतन निकालेंगे तो ये होगा। उसमें से अंदर जो खोखला भाग है उसका आयतन निकालेंगे तो ये होगा, उसको घटा दिया हमने। तो बाहरी जो लकड़ी लगी हुई रह गई उसका आयतन निकल के आ गया। उसका आयतन निकाल लिया, इतने सेंटीमीटर क्यूब आया। अब हमें दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान है 0.6 ग्राम। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इतने। अब इतने ग्राम आ गया 3432 ग्राम। इसको हमें किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग दे दिया तो ये इतने किलोग्राम आ गया। ये प्रश्न नंबर 2 हो गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 और 4 अपने आप करेंगे। अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज को पूरी फिनिश कर दूंगा मैं। धन्यवाद।